अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। आई नो ब्रेक हो जा रहा है। 1-2 दिन वीडियोज़ नहीं आ पाई हैं, शेड्यूल थोड़ा टाइट है, उसके लिए माज़रत। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँ। तो आज हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल स्टार्ट करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्लोन स्टैम्प टूल में जो क्लोन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि कोई चीज़ डुप्लीकेट हो रही है या क्लोन हो रही है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में मज़े करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ हम एक इमेज खोल लेते हैं ये वाली। और अगर आप यहाँ से यहाँ आ जाएँ टूल बार में, तो आप देखेंगे यहाँ पे है क्लोन स्टैम्प टूल। इसका शॉर्टकट एस भी है, अगर हम एस दबा दें तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक पॉपअप आ रहा है, वुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। देखिए इसमें कोई भी चीज अगर आपको क्लोन करनी है तो जाहिर सी बात है इसको बताना पड़ेगा कि आपको क्लोन क्लोन क्या करना है, ठीक है। तो उसका तरीका ये बता रहा है कि क्लिक ऑल्ट टू डिफाइन अ सोर्स। अगर मैं ऑल्ट दबा के सोर्स डिफाइन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बच्चा है, बच्ची है, ये मुझे क्लोन करना है, तो मुझे ऑल्ट दबा के आप देखेंगे यहाँ पे आइकन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक वो बना लेगा, क्लोन, मतलब सोर्स ले लेगा। अब आपको इस बच्चे को कहाँ बनाना है, ठीक है। तो हम हमेशा एक न्यू लेयर ले लेंगे और उस पे बनाएंगे, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे सैंपल, तो सैंपल में बहुत सारी चीजें होती हैं, करंट लेयर, करंट एंड बिलो एंड ऑल लेयर। अगर आप करंट लेयर पे कर देंगे और अगर आप फिर सोर्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई सोर्स ड्रॉ नहीं कर रहा है, मतलब डुप्लीकेट ड्रॉ नहीं कर रहा है, क्लोन ड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप करंट लेयर पे कर देंगे मतलब ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, अगर आप इस लेयर पे कर देंगे, ठीक है, क्लोन ले लेंगे और इस लेयर पे बनाना चाहेंगे तो बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जनरली जो है हम लोग रखते हैं ऑल लेयर पे, ठीक है। कई बार जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से हम एडजस्ट भी करते हैं उसे, ठीक है। तो अगर मैं इस बच्ची को बनाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस जगह, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सिंपली आप यहाँ पे उस बच्ची को ड्रॉ करो, क्लिक करो, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे जहां पे मैंने पॉइंट लिया, अब मैं जहां जहां माउस घुमा रहा हूँ वो वहां वहां पे उस हिसाब से उसके आसपास का जितना भी एरिया है यहाँ का, वो यहाँ पे ड्रॉ करते जाए। या फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीन, ये येलो ग्रास है, अगर मैं ग्रीन ग्रास पे ही करना चाहूँ, यहाँ पे करना चाहूँ अगर, तो आप देखेंगे दोबारा से अगर मैं क्लोन ले लूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मिटाना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे ग्रास ले लेता हूँ और यहाँ अगर मैं मिटा भी सकता हूँ, आप देखेंगे ये बच्ची यहाँ बन चुकी है, ठीक है, यहाँ बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, इसमें एक सोर्स, क्लोन सोर्स का एक पैनल है, ठीक है। तो उसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जिस अगर आप विंडोज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्लोन सोर्स। अब देखिए क्लोन सोर्स पैनल क्या है। अब आप एक ही टाइम पे अगर आपको मल्टीपल क्लोन्स बनाने हैं तो ये वो टूल है, ठीक है। अब अगर मैं पहला टूल ले लूं, पहला वो ले लूं, तो आप सिंपली पहले पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो पहला एक ये सोर्स ले लेते हैं अगर हम, ठीक है। दूसरा अगर सोर्स मैं लेना चाहूँ तो ये ले लेते हैं। तीसरा मैं लेना चाहूँ तो ये जो लोग हैं ये ले लेते हैं हम, ठीक है। और चौथा सोर्स हम ये कुछ ग्रास ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एक ही टाइम पे मल्टीपल सोर्स बनाने हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट पे ये लड़की का वो लिया था तो
आप सिंपली यहाँ जाएँगे और आप देखिए ये वाली सोर्स आ जाएगी। अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? ये हो गया। अगर मैं दूसरा क्लोन लेना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इसका, तो मैं यहाँ पे ये देखिए मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है? और अगर मैं ग्रास बनाना चाहूँ, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले टूल पे ग्रास लिया था, तो एक ही टाइम पे आप 5 क्लोन्स का सोर्स ले सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं ये ग्रास यहाँ बनाना चाहूँ, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ग्रास, ठीक है? अब मैं इसके आस-पास जितना भी वो एडजस्ट करता जाऊँगा, वो पूरा उसके पास से ही एडजस्ट करता जाएगा। आप देखेंगे कि एक प्लस का आइकन आ रहा है, जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो वो सोर्स का आइकन आ रहा है कि मैं अभी जो बनने जा रहा है वो सोर्स क्या होगा। अगर मैं माउस फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये बनेगा, ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप अलग-अलग क्लोन्स के सोर्स एक ही टाइम पे बना स रख सकते हैं अपने पास और जल्दी-जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लोन का सोर्स ये ले लेता हूँ और मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, आप देखेंगे सेम ये चीज़ यहाँ बनती है, ठीक है? तो ये इस तरीके का वो है। बाकी एक दूसरी इमेज ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए। ओपन कर लेते हैं और ये मैंने एक इमेज ली है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल इन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है? अगर मैं इस एरिया को, इस जो पैटर्न है ये जो डॉग का और ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ पे भी इस साइड भी इन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वहाँ पे ये इन फ्लिप हॉरिजॉन्टल काम आता है, ठीक है? अगर मैं इसके बगैर अगर करूँ, तो आप देखेंगे कि एक न्यू लेयर ले लेते हैं और क्लोन स्टैम्प टूल लेके और मैं इसको सोर्स डिफाइन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से दोबारा बनाना शुरू करता हूँ इस साइड में। तो आप देखेंगे कि ये न्यू डॉग का वही चीज़ दोबारा दोहरा रहा है। तो हमें चाहिए इन्वर्ट, हमें इस तरह का है, इस तरह का है, मतलब ऐसा है तो हमें ऐसा चाहिए, इन्वर्ट चाहिए, इस चीज़ को यहाँ चाहिए ऐसा, ठीक है? तो फ्लिप करना पड़ेगा बेसिकली हमें, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ चेक कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद हम क्लोन सोर्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो आप देखिए ये किस तरीके से चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वो आ रहा था बड़ा, मैं इसको दोबारा से करके, ठीक है? तो अगर मैं साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर लूँ यहाँ पे और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इस तरीके से बहुत ही ईज़िली कर पा रहा हूँ, है ना? ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा अलग वो है, थोड़ा शेप अलग है यहाँ पे, इस वजह से इतना एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हॉरिज़ॉन्टली पहले कैसा था ये और अब कैसा हो, ठीक है? तो ये आप कर पाएँगे। अच्छा इसमें यहाँ फ्लिप वर्टिकल भी है, अगर आप वर्टिकली फ्लिप करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ यहाँ वैल्यू दे रखी है, अगर हम इस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 100% पे है यहाँ पे आँख, ठीक है? और इसी चीज़ को हम छोटे लेवल पे बनाना चाहें, तो यहाँ पे हम कम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चेन का आइकन है, ये वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली दोनों विड्थ और हाइट दोनों को कम करेगा, ठीक है? तो अगर हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है? अगर हमें इतना छोटा डॉग बनाना है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे सोर्स ले लेते हैं और साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? अब अगर हमें यहाँ पे एक और डॉग बनाना है फ्लिप करके, अब अगर आप देखेंगे हमने फ्लिप किया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे हम एक और डॉग बना पा रहे हैं फ्लिप किया हुआ, समझ गए? अगर हम इसको फ्लिप नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे वैसे ही सेम बन रहा है। आप इसको और दूर ले जा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और छोटा कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे और छोटा बना सकते हैं, यहाँ पे दोबारा सोर्स लेके, ठीक है?
किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कि एंगल का एक आइकन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इस इमेज में हम लोग दोबारा अगर आ जाएं और हम ये जो लड़की है ये थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं दोबारा वापस से इमेज, तो आप देखेंगे ये लड़की थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है। और दूसरे एंगल फॉर एग्जांपल हम किसी इस सीधे एंगल पे वो कर लेता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये लड़की सीधी बनेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर मैं और वो कर दूं फॉर एग्जांपल इस तरीके से कर दूं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ इस जगह, तो आप देखेंगे ये सीधी बन गई है, ठीक है। पहले यहाँ पे टेढ़ी है और यहाँ पे ये सीधी मतलब थोड़ी स्ट्रेट बन गई है, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाते हैं, तो ये है फ्रेम ऑफसेट। ये वीडियोस वगैरह में जनरली यूज होता है, तो अभी हम वो नहीं कर रहे हैं और जनरली इसको नहीं किया जाता, तो ये हम नहीं समझ रहे हैं। इसके नीचे अगर आ जाते हैं हम, तो शो ओवरले दिखा रहा है यहाँ पे। अब शो ओवरले क्या है अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और एक और वो बना लेता हूँ और शो ओवरले, तो अगर मैं इसको सोर्स लेता हूँ और अगर मैं शो ओवरले को ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे सोर्स पे कुछ नहीं बना आ रहा है, मतलब यहाँ पे सर्किल के अंदर मेरे पास कुछ बना हुआ नहीं आ रहा है कि क्या चीज ड्रॉ हो। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बना हुआ आ रहा है कि हम यहाँ क्या ड्रॉ करने वाले हैं। अगर मैं इसको दोबारा से 100 by 100 पे कर दूं, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ मतलब ये दिखता नहीं है, सीधा बनाना शुरू करता है ना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसको ऑन रखते हैं। क्लिप अगर आप अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे पूरी इमेज आपके साथ चलने लगेगी आपके माउस के साथ। और अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये पूरी इमेज दिखाएगा कि यहाँ से अगर आप ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो पूरी इमेज यहाँ पे कैसे ड्रॉ होगी, ठीक है। अगर मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ, तो ये ओपेसिटी कम करने का वो है कि आपकी जो, अगर मैं क्लिप ऑफ कर देता हूँ और इसको कंट्रोल सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं अगर बढ़ा देता हूँ, तो ये आपका बेसिकली आपका जो क्लोन बनने वाला है वो कैसा बनेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा डार्क बनकर नजर आएगा। तो कई बार ओपेसिटी डाउन करके आपको पता रहता है कि पीछे बैकग्राउंड में क्या है और मैं किस तरीके से इसको बना पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।